भाई साहब, ये क्या क्रिकेट की दुनिया से खबरें आ रही हैं कि इंग्लिश प्लेयर्स जो हैं वो बेवड़े बने बैठे हैं पूरे सिडनी और सिडनी होते हैं से ऑस्ट्रेलिया। बेसिकली हुआ ये था कि 2 टेस्ट मैचेस हारने के बाद इन्होंने कहा कि चलो जरा जाके 9 दिन का ब्रेक था भाई। 9 दिन के ब्रेक में बनता तो था, पहले भी न्यूज में बहुत कुछ आ रहा था यही कि जी लोग पता नहीं फलाने बीच के ऊपर पाए गए, इधर गए यार, वो बेचारी बीच पे भी ना जाए तो और क्या। इन मासूम जो है फिर अब चूंकि तीसरा टेस्ट भी हार गए हैं, अब वीडियोस दोबारा से रीसर्फेस होना शुरू हो गई हैं, जिसके अंदर बेन डकेट साहब जो हैं स्ट्रीट में उनको कोई मिल भी गए हैं, बिल्कुल ही होश में नहीं। उनसे पूछा तेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, किसी को भी नहीं पता है। वो कह रहा मैं तो फिर तुझे कौन जानता है, तू मुझे कह रहा, फोन नशे में धुत है। For me, gets you an Uber to the Nets, bro. It's probably for the best. I don't know what you mean. It's probably for the best, bro. We're losing 2-0. Like, who are you? I'm Sam. No one knows you. Who are you? Ben Duckett. Yeah, plenty of people know me. I know you, brother. I know you. At least now they've got an excuse for their performance. It's not clear where or when the footage was taken, but the England and Wales Cricket Board has vowed to investigate. और भी तरह तरह की वीडियोस निकल के आ रही हैं कि जी ये जो है किसी एक बेचारे को क्या टारगेट करना, पूरी की पूरी टीम ही जो है पी पी के बेवड़ी हुई पड़ी है, जमीन के ऊपर रोल पोल हो रहे हैं। खैर अगले दिन तक नींबू शिम्बू चाट के बंदा बेहतर ही हो जाता है, लेकिन फिर भी इन मासूमों को जो है फुल गाल गलोच हो रही है क्योंकि तीसरा टेस्ट मैच भी हार गए। 9 दिन की ब्रेक थी भी, बीच में अगर कोई पी पिला भी लिया तो क्या ही फर्क पड़ता है। जहां तक बात है इनकी स्किल की, तो यार कब से लगा वो भाई जी इनकी स्किल थी नहीं, कब से प्रिडिक्ट किया हुआ कि 5-0 हारेंगे। मुझे तो समझ नहीं आती कौन ये इतनी हाइप, वही हाइप क्रिएट करने के लिए उस मार्केटिंग थी। इस दफा की टीम हमारी दुनिया की सबसे सख्त टीम है। अभी यार 4 महीने पहले तुम लोग इंडिया से अपने ही होम ग्राउंड के ऊपर मुश्किल से बचे हैं। ये इंडिया को जीत जाना चाहिए था, बड़ी बात होती है इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके हरा देना। दोनों टीमें हारने के लिए खेल रहे थे, फिर भी इंडिया ड्रॉ करके, और अवे कंडीशंस में अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप जीत गए। खैर भाई 2-0 की ज़रारत चल रही थी और उसके बाद जो है फिर ये नशे की हालत में धुत भी हो गए। अब हार गए हैं तो अब तो हर किसी ने गालियां शालियां तो देनी है कि भी क्या चल रहा है। टेस्ट मैच खत्म हो चुका है, 2-2 दिन बेचारे लड़े हैं, इन्होंने क्या ही बेचारों ने कर लेना था टेस्ट मैच के अंदर, वो भी खत्म हो चुकी है। पहले 3, अभी देखो अभी आगे रह गए 2 टेस्ट मैचेस। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं चाहूंगा कि इंग्लैंड वो 2 मैचेस जीते तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, फाइट ही दे दें, जीत जाए तो बेहतर हो जाएगा। लेकिन फिर भी टेस्ट मैच तो खत्म हो गया ना, ऐशो तो खत्म हो गया, 3-0 से वो जीत चुके हैं। बेशक 4-1 हारे होते, लेकिन अभी तक अगर बीच में होते ना एक जीते होते ये तो थोड़ा सा माहौल बना होता कि ऐसे तो कम से कम अभी तक नहीं हुआ। तो पता नहीं अब आखिरी 2 ऐशो से भी क्या होने, बट मैं चाहूंगा कि बेचारे किसी तरह कुछ करके भी कुछ एक ये अगला ये जीत जाए, फेस सेविंग का ही चक्कर हो जाए, 5 विकेट के ऊपर कोई बात आ जाएगी चलो ये जीते तो थोड़ी फेस सेविंग हो जाएगी, लेकिन नहीं हो। लोग कह रहे हैं बेसबॉल मर गए, मैं ही मर गया। तो जिंदा कब हुआ था यार, पाकिस्तान के खिलाफ चल पड़ा था, एक साल, एक पहला साल वो चला था, उसके बाद से पिछले 2 साल से तो जलील ही हो रहे हैं। अब इसको चेंज कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे, मुकल्लम को हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इन्होंने कितना करना है यार। कितने सालों से तो ये लगे में पूरा क्रिकेट वाड़ के उन्होंने जो है नाली के अंदर फेंक दी है। अब पीछे क्या बचा है कि उसके ऊपर वो चेंज भी करेंगे, इसको भी निकाल देंगे। ओ बेसबॉल फेल हो चुका है, 2 साल से फेल हो रहा है यार, खत्म हो चुका है। जहां तक बेसबॉल की बात है तो वो तो ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है भाई, वो ट्रेविस हेड 140 की स्ट्राइक रेट के ऊपर सेंचुरियां मार रहा है, 2 टेस्ट मैचेस के अंदर उसने इस स्ट्राइक रेट के ऊपर कर लिया। तो खेल कौन रहा है बेसबॉल, तेज क्रिकेट थी वो उनसे हो ही नहीं रही, इधर क्रिकेट नहीं हो रही, तेज वो कब करेंगे। खैर भी मासूम फ्रेश होने के लिए शराबें पी रहे थे, लोगों ने अब उनकी जो है वो सारी वीडियोस निकाल निकाल के उनको इस बात के ऊपर जलील करना शुरू कर दिए, हद से ज्यादा शराब नोशी कर दी है। भाई ये देसी होते हैं जो 1-2 पैक, क्योंकि हमने देखा हुआ है ना वो बचपन में जो देखी है फिल्में, उसके अंदर ये है कि 90s में हीरो जो है वैसे तो नहीं पीता, लेकिन जो पिए तो टोटली आउट इधर उधर तोड़ना शुरू हो जाते हैं। वो सारे जो ना हमारे अंदर देसियों को बेसिकली होते हैं, जैसे शराब पी तो उसके बाद थोड़ी ओवर एक्टिंग करनी पड़ेगी, वरना पता कैसा चलेगा कि आपको चढ़ी है कि नहीं चढ़ी है। ये मासूम बचपन से इनको जो ब्रांडी पिला पिला के बड़ा किया था ताकि ठंड में इनको ना लगे, इनको नहीं इतनी चढ़ती, चढ़ती है इनकी भी जो है वो लोग रात को 3 बजे जो है वो हो रहे होते हैं, बट प्रोफेशनल्स है। प्रोफेशनल क्रिकेट भाई ये है, प्रोफेशनल क्रिकेटर कोई भी नहीं रही है, मैं बहुत पता की बात आप लोगों को बता। ये पाकिस्तान में आते हैं, इनका सबसे पहले सवाल ये होता है गोल्फ कोर्सेज के जाए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन कौन से गोल्फ कोर्सेज पे जाने हैं, इनको मिल जाते हैं, प्राइवेट एक्सेस जो भी क्लब होता है वहां पर जाके इनको गोल्फिंग, इनको पता चल गया है कि गोल्फ एक सुपीरियर स्पोर्ट है, जो कि है भी, और वो इतनी टेक्निकल है, उसको मास्टर करना वैसे कोई आसान नहीं। तो इनको यही लगता है कि भाई हम तो अपनी मुल्क के सबसे मशहूर क्रिकेटर हैं, हम सबसे मशहूर बास्केटबॉल के प्लेयर हैं, ये हैं वो हैं, हमसे ज़्यादा बेहतरीन एथलेटिक बॉडी और किसकी हो सकती है। इस स्पोर्ट में ऐसा क्या है कि क्या, लेकिन जब उसमें आते हैं ना तब पता चलता है कि यार ये तो कुछ और ही चक्कर है। ये एक इतनी सी क्लब है और इतनी सी ही बॉल है और उसको 300 यार्ड पे फेंकना है और एक एक डिग्री से जो है वो बॉल की जमीन आसमान मतलब हिल जाते हैं। ये तो बहुत ही कोई टेक्निकल गेम है। अब उसमें आते हैं, अब ये पूरी की पूरी जितने भी आपको अभी क्रिकेट पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत नजर आना शुरू हो गया होगा, लेकिन बाकी पूरी दुनिया के जितने भी क्रिकेटर्स हैं ना
वो सिर्फ गोल्फ ही खेल रहे हैं, वो उस चक्कर में ही टूर पे जाते हैं। ये अब यहाँ पर जो इंग्लिश टीम आई भी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये लोग सिर्फ गोल्फ खेलने की गोल्फ खेलने आए हैं, बीच में वो हल्की फुल्की क्रिकेट भी हो रही है। और जितने भी बायोमैकेनिक्स और जितने भी डायनामिक्स है ना इस वक्त, कि किस तरह शॉट मारनी है, किस तरह की बैट स्विंग जो है वो स्पीड बढ़ जाएगी, कैसे हाथ रोकने से जो है पावर कैसे ट्रांसफर होती है बॉल के अंदर, ये सब चीजें गोल्फ अगर आप अच्छी गोल्फ खेलते हैं, प्रो लेवल की गोल्फ की मैं बात करूं, अगर आप उस लेवल पे पहुंचे हुए ना, तो क्रिकेट की बॉलिंग से लेके बैटिंग तक हर एक चीज हलवा है। ये और बात है कि उस लेवल तक पहुंचने की ना गोल्फ के लिए उसके अंदर इतना इंटेलेक्ट आपके पास होना चाहिए कि अगर आपके पास वो इंटेलेक्ट होता तो आप क्रिकेट में भी बहुत ऊपर ही होते। तो अगर आप वो गोल्फ में अनलॉक कर रहे हैं तो उसके लिए भी बड़ी मेहनत लगनी, कम से कम भी इन लोगों को तो 5 से 10 साल, हमारे जो पाकिस्तानी जितना मर्जी गोल्फ खेल लें उनको कम से कम 7-8 साल लगने ये समझने में कि ये करना किस तरह था, कहाँ पर हाथ को जो है तेज करना था और कहाँ पर रोकना था, जिसकी वजह से सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर होनी थी वो स्टिक के एंड के ऊपर और वो बॉल के ऊपर। क्योंकि वो दिमाग में यही आता है कि जितनी जोर से बॉल को मारोगे ना उतनी वो दूर जाएगी, लेकिन ऐसा होता कुछ भी नहीं। मैं टाइमिंग की बात नहीं कर रहा, टाइमिंग का सबको पता है, मैं एनर्जी ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ। जो हाथ रोकते हैं ना, जिस तरह हंटर में होता है ना कि आपने हाथ रोक के पीछे भी करना होता है, तो वो एंड तक जब तक जाती है जिसको बजती है उसकी हालत खराब हो जाती है। तो वो सारी जो एनर्जी ट्रांसफर होनी होती है ना वो हाथ रोकने से होती है। तो शॉट मारते हुए बजाय इसके कि वो बॉल की वो जो चीखें निकाल रहे होते हैं, ये हाथ को रोकना पड़ता है, तब जाके जो है शॉट निकलती है। और मैं टाइमिंग की बिल्कुल बात नहीं कर, ये पावर हिटिंग ये बिल्कुल बुलशिट है। हाँ, इस तरह हो सकता है कि आपने इतना जोर लगाया होगा तो वो वही हमारे छक्के होते हैं ना कि मार मार के ही छक्का होता है। फील्डर एंड तक जो है वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड के अंदर इसीलिए नहीं छक्का वो लग रहा होता है क्योंकि उधर ग्राउंड बड़े हैं, तो वो फील्डर एंड तक गेम के अंदर ही होते हैं। वो जो उछलू कैचेज होते हैं वो इसीलिए हो रहे होते हैं। उधर पांड्या तो छक्का मार रहा होता है, उसकी फिजिक देखो, उस मासूम के एक अंडरवियर का हुआ था एड पांड्या का, उसके अंदर उसका बॉडी डबल यूज किया गया था, जो पुशअप्स और पुलअप्स करने निकाल रहा था। इतनी कोई उसकी माठी फिजिक है, उसकी बातें भी सुन लो। उन सुबह 5 बजे उठ के जो है ग्रिप वाटर पिएगे, फिर उसके बाद एप्पल साइडर विनेगर पीता हूँ, फिर मैं फलाने ये खाता हूँ, वो सब्जी खाता हूँ, ये मेरा शेफ ये बना के देता है। सिर्फ रटे टाइप पीआर की बातें, जो उसकी फिजिक है, जितना उसमें दम है ना, दम खम सब मुझे पता है। लेकिन उसको यही बायोमैकेनिक्स से कोई मिल गए जिन्होंने उनको बताया कि बेटा इस तरह करोगे आपकी पेस भी 10 माइल्स पर आवर बढ़ जाएगी, और इस तरह करोगे तो आपकी शॉट के भी होते लंबे लंबे जो छक्के मार रहा होता है वो ऐसे नहीं होता कि ओह बड़ा जोर आ गया। ये जोर और वाली कोई भी गेम नहीं है। गोल्फ में तो उल्टा आप जोर लगाएंगे तो आपकी बॉल और ज्यादा पीछे रह जाएगी, क्योंकि आप हाथ से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। स्पिन ऐसी ऐड हो जाती है, क्योंकि क्रिकेट में तो बैटिंग करते हुए स्पिन नहीं ऐड हो रही ना बॉल के ऊपर, शॉट के ऊपर, उधर दूसरा आपने मिडल ही करना है। लेकिन स्पिन ही ऐसी ऐड हो जाती है अगर आप जरा सी भी टेक्निक गलत करें कि आपका डिस्टेंस 50-50 यार्ड कम हो जाता है। तो ये सारे बायोमैकेनिक्स अगर इनको समझ आ गए ना तो ये क्रिकेट भी बहुत बड़े बन जाएंगे। लेकिन नहीं, वो भी समझ आने के लिए आपको जो है कम से कम 10 साल लगने हैं। मुझे तो नहीं लगता कि इनको कोई सिखाने वाला भी है कि ऐसा क्या सीन है और किस तरह करना है। खैर बेचारे मासूम सारे गौर करने के लिए आए में, और इनका कोई भी क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा किसी का भी। नशे में धूते हैं हमारे इंग्लिश प्लेयर भाई, एक स्प्लिट सेकंड का आप जरा सा डिले हो जाए, नजर थोड़ी सी कमजोर हो जाए, कुछ एज के साथ साथ ये होता है कि गोल्फ वगैरह में ना मसला ये होता है कि बॉल जो है वो नीचे पड़ी हुई होती है, आपने ऊपर जाके खेलना होता है। बाकी जितनी भी स्पोर्ट्स होती है ना वो रिफ्लेक्सेस की बेस के ऊपर होती है, इसलिए एक एज के बाद आप वो खेल नहीं सकते। लेकिन गोल्फ में जो है मसला यही होता है, बाज़ औक़ात तो गोल्फ इसीलिए मुश्किल है कि उसके अंदर अपना दिमाग यूज़ हो रहा होता है और दिमाग को आपने बंद करना होता है। बहुत सी स्पोर्ट्स के अंदर रिफ्लेक्सेस होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो खेल रहा होता है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, ये रिफ्लेक्सेस जो हैं ये थोड़े हो जाते हैं स्लो एज के साथ, इसलिए इस स्पोर्ट के अंदर आप जो है एक एज के बाद जो है वो खत्म रहता है। अब आपके रिफ्लेक्सेस स्लो होने की वजह से आपकी गेम इतनी बदल जाती है, आप नशे में धुत होकर अगर खेल रहे हैं उसका ना, तो वैसे ही जिस तरह वो देसी फिल्मों में होता है ज़्यादा ओवर एक्टिंग भी हो रही थी, चलो उसका बहुत भी काम कर लो, 1% भी कर लो, तो मुझे तो लगता है भाई इन्होंने बेचारों ने 9 दिन की ब्रेक में क्या पीना होती है, तो 9 बॉलों के बीच में पी पिला के टुंकी लगा के आ जाते हैं, जिस किस्म की ये बैटिंग कर रहे थे इंग्लैंड वाले। खैर भाई क्या करें, एक तो मैचेस में जलील हो रहे हैं, ऊपर से अगर आके नशे के अंदर अपने जो अभी नशे में धुत होके अपने गम को भी ना भुलाएं, तो और क्या करें बताओ तुम लोग। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई ये टीम यूं नहीं चेंज कर रहे हैं, ये वो 2-3 साल से जलील हो रहे हैं। कौन है बेंच के ऊपर? इंग्लैंड के बेंच के ऊपर कौन बैठा हुआ है? कौन सा ऐसे कोई हीरो बैठे हुए? यहाँ पर तो हम कह देंगे उधर बड़े टैलेंट है, कोई टैलेंट कुछ भी नहीं है। देख लिया था इंडिया के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैच हो रहे थे, पूरे ओवर्स नहीं हो रहे थे, समझ नहीं आती कि भाई बॉलिंग किससे करवाएंगे, कोई भी बॉलर नहीं हुई। आर्चर है जो कि बेचारा इंजर पिंजर होकर कुछ जोर लगा के बॉल फेंक देता है, वही स्टोक्स है थोड़ा जोर लगा देता है, और एक वुड है, वो तो दोनों वैसे इंजर प्रोन है। स्टोक्स साहब जो है वो वैसे दिमागी तौर पर उनके भी मसाइल चल रहे होते हैं कि अब मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, अब मैं डिप्रेशन से वापस आ गया हूँ, अब मैं टीम से निकल गया हूँ, तो अब मैं टीम में वापस आ गया हूँ। यही सब उनका चल रहा होता है। फ्यूचर ही नहीं है भाई, स्पोर्ट का फ्यूचर नहीं है। ये पूरे के पूरे क्रिकेट जो है वो सफर कर रहा है। आप लोग कब से लगा हूँ यार, मैं कितनी बार रिपीट करूंगा, खत्म होती जा रही है। 5 साल के अंदर जो हालात होने लगे हैं ना, सिर्फ एक इंडिया ही खेल रहा होगा और आपस में ही खेल रहा होगा, खुश हो रहे होंगे। खैर अंडर 19 की खबरें आ रही हैं, अब सब जो हीरो बने हुए हैं। पाकिस्तान की भी जो है अंडर 19 का ये हीरो है वो हीरो है। यार हर साल ना अंडर 19 अंडर 18 में 18 जो है हर 2-2 साल के बाद कोई ना कोई एक नाम आते रहे, हम कहते हैं वाह वाह क्या टैलेंट है, क्या टैलेंट है। वो टैलेंट इसी तरह स्क्वाड के अंदर कहीं हिस्सा बन जाते हैं और फिर उसके बाद कोई गेम भी नहीं खेलते, क्योंकि जब इन्हीं को हम डालेंगे ना टीम के अंदर
जिस प्लेयर के अगेंस्ट उसको डाला होगा उस प्लेयर के फैंस जो हैं वो उसी की दुआएं कर रहे होंगे कि ये फेल हो, इसने हमारे प्लेयर को, इसको किस तरह रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि हम तो लॉयल्टी, हमें तो ये सिखाया ही रहा था कि बचपन से आपने अगर किसी की लॉयल्टी ले ली तो बस वो अब नौकर बन चुके, टीम जाए भाड़ में, प्रोफेशनलिज्म जाए भाड़ में, मेरा प्लेयर जरूर खेलना चाहिए। तो ये सिर्फ बातें बस इसी तरह होती हैं। आगे बेचारों को जगह मिलनी कोई नहीं है, 5-6 साल इनको जो है स्क्वाड के अंदर भी डाल लेंगे ताकि वो जो डोमेस्टिक में थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस करके बेहतर प्लेयर बन रहे थे या न्यूज़ में आ रहे थे वो भी खत्म हो जाएगा। ये यहाँ पर जो फिर भी बेचारे थोड़े नजर आ रहे हैं ना, जब स्क्वाड का हिस्सा बने हुए होते हैं, क्योंकि ग्राउंड के अंदर तो होते नहीं, एक डेड रबर में आते हैं बेचारे, उसके अंदर भी जो है प्रेशर प्रूशर में एक मैच का क्या होता है इंसान से, कितना ही कुछ कर लेगा, हर पहले मैच के अंदर आके 150 मारेंगे, 150 मार भी ले पहले मैच के अंदर तो फिर अगले मैच में कौन सा इन्होंने खेलना है। तो जब आप इस माइंड सेट के बाद वैसे ही आते हैं टीम के अंदर कि भाई परफॉर्म करके भी हमें अगले मैच में तो निकाल देना है क्योंकि उनको रेस्ट दिया गया है हमारे लेजेंडरी प्लेयर को, तो इनका फ्यूचर इसी तरह बर्बाद हो जाता है। कोई सिस्टम नहीं, कोई कुछ नहीं, इधर जितना इनको भी करना है ना, हमारे सर और भी बड़े प्लेयर्स आए अंडर 18-19 के जिनको बड़ा हुआ बनाते थे, बड़ा रॉ टैलेंट है। अब इंडिया के अंदर यही जो ना ये सिस्टम बेसिकली बेहतर है कि टैलेंट को किस तरह फिर ऊपर लेके जाना और फिर उसको मौके भी देने हैं। अब वो सूर्यवंशी साहब फिर वापस गए हैं इंडिया के अंदर, वहाँ पर जाकर उनको 190 मार दिए, पता नहीं 30-37 बॉलों के ऊपर, फिर उसने सेंचुरी मारी हुई है, फिर खबरों में आ रहे हैं वो बन जाएंगे। उनका पूरा एक प्लान के साथ उनको चला रहे होंगे, उनको इस प्लान के साथ ही टीम के अंदर भी रखा रहेगा। ये और बात है कि जिस चक्कर में वो चल रहा है ना, उसने जल्दी 1 करोड़ रुपया देख लिए तो वो तो ओवर हो चुका है। तो अगर पर्सनली कुछ कर ले, जिस तरह वो पहले भी आए थे, इनकी ये इसी की तो खैर है, वापस टीम के अंदर आ गए, यंग एज के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे देख लेते हैं, उनसे तरह संभाला नहीं जा रहा होता तो वो निकल जाता है। तो वो खैर वो पर्सनल डिसीजन थे, अपने पर्सनल चॉइसेस इंसान की जो भी होती हैं, अगर वो सीख जाएं तो सीख जाएं। अब सचिन तेंदुलकर भी इसी उम्र के अंदर आया था, उसको भी गालियां पड़ रही थी, पाकिस्तान के वसीम और वकार की तरफ से गालियां पड़ रही थी, इतनी मशहूर उसकी बातें हैं, उसने तो नहीं उठ के जो है जूतों की तरफ इशारे किए। ये ज़्यादा ही फिल्में देख ली बेचारे ने, जो ये समझ रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ और मैं सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाऊंगा, इस किस्म की हरकतें करके हो तो गया वो वायरल। तो ठीक है, इसी तरह फोकस रखो, सोशल मीडिया के ऊपर फेमस होने की कोशिश करो, आगे तुम्हारा फ्यूचर व्यूचर कोई नहीं बन रहा। तो खैर वहाँ पर जो है रोड के ऊपर जाके इंडिया के अंदर डोमेस्टिक के अंदर उसने मार दी है 30-32, टैलेंट तो है इसमें तो कोई शक नहीं, 30-32 बॉलों के ऊपर सेंचुरी मार दी है। उधर मार भाई तो आईपीएल के अंदर भी इसी तरह मार दे, रोड के ऊपर जो है रेलू कट्टे स्टैंडर्ड के ऊपर कोहली साहब भी खेल रहे हैं, मैं कहूँ डोमेस्टिक, शर्मा साहब भी खेल रहे हैं डोमेस्टिक, हमारे प्लेयर्स भी डोमेस्टिक खेले, नहीं डोमेस्टिक खेलती मेरी जूती। ये सूर्यवंशी बेसिकली ये जो इशारे कर रहा था ना, वो हमारे वालों की तरफ इशारे कर रहा था कि ये तुम लोग करते हो कि डोमेस्टिक मेरी जूती खेलती, मैं तो जा रहा हूँ डोमेस्टिक खेलने के लिए, ये था असल उसका मकसद। फिर बिग बैश के अंदर शेडी भाई जो है वो छाए पड़े हैं, और बिग बैश के अंदर भी जैसे मैंने बताया लीग से तो वैसे भी स्टैंडर्ड क्या ही होता है, ऑस्ट्रेलिया सारा जो है वो एशेज के अंदर वो है, फिर भी हमारे जो खैर शेडी जो भी हो बाकी सबसे तो बेहतर ही जितने बाकी हमारे जलील हो रहे हैं। बॉबी भाई ने सेंचुरी अपना हाफ सेंचुरी मार दी थी, जितनी किल के घीसियां मार के उन्होंने वो मारी थी, मैंने पूरी लाइव देखी थी, और जिस किस्म की वो शॉटें मार रहे थे, मुझे मैं आपको सब बता भी रहा था कि पहले 20 रन के अंदर 3 चौके थे, 2 मिस फील्ड के थे और एक एज का चौका था उनका जो उन्होंने मारा हुआ था। एक खैर वो टाइम करके उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कवर ड्राइव मारी भी थी, तो पूरी दुनिया जो है उसी के ऊपर खुश थी कि वाह वाह क्या कवर ड्राइव मारी बॉबी इज बैड। खैर चलो थोड़ा बहुत मोमेंटम पकड़ना शुरू हो गए हैं, शाहीन भाई जो है वो भी कुट्टे खा ही रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं सभी कुट्टे खा रहे हैं, तो शाहीन को तो कुट्टे नहीं खानी चाहिए। रूफी भाई ने भी कोई 3-4 आउट कर दिए हैं, वो वापस आओ रूफी इज बैक, बस उन्होंने 4 आउट कर लिए हैं। उसके अलावा आईएल जो ये आईएल भी हो रहा है दुबई के अंदर, वहाँ पर भी पाकिस्तानी गए हैं। उस दिन मैं उनका मैच देख रहा था, एक ही टीम है जिसके अंदर शायद पाकिस्तानी हसन नवाज भी और फ़खर जमान भी, और ऐसी गंदी इनिंग्स थी फ़खर जमान की, ओपन कर रहे थे कि मतलब खून निकल आया था नाक से, नक्सीर फूट गई थी देख देख के, इतनी घटिया इनिंग्स उन्होंने खेली, और उसकी मुकाबले की घटिया इनिंग्स खेली थी हसन नवाज ने भी। ये हमारे फ्यूचर फाइंड है, ये एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे होते हैं, हसन नवाज की जगह फ़खर आ रहे थे, फ़खर की जगह हसन नवाज। इसका मतलब है शायद दोनों को ही बाहर करके अब जो है आपको पता है कौन आएंगे, हम सबके दामाद शादाब, जो कि बेसिकली कप्तानी के लिए वो तो वाइस कप्तान भर्ती होंगी दोबारा से, क्योंकि अभी वो ट्राई सीरीज भी जीत गई, उससे पहले भी सीरीज जीत गया, तो शायद उसको बाहर ना निकालें। दूसरा आगा भाई की मैं हमें ज़बरदस्त किस्म की अच्छी छूट पंजाबी है हमारे पीसीबी के चेयरमैन के साथ, तो इतनी आसानी से तो उनको निकाल नहीं सकते आप, क्योंकि ट्रॉफी भी उसने जीत ली है। तो खैर दुबई लीग जो हो रही है उसके अंदर सारे वो यही इनकी इंडियन में हमें ओनर्स आ गए, उन्होंने तो पाकिस्तान को उठाया नहीं, एक टीम ने उठाया, वो भी रो रहे होंगे कि ये किस गंद कौन उठा रही है, बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं, बस स्कोर करते हुए थोड़े से शर्मा रहे थे, क्योंकि छोटी लीग्स के अंदर आके हमारा जो है स्टैंडर्ड दूसरी तरह हो जाता है। अफगानिस्तान के जो प्लेयर हैं राशिद खान साहब, उन्होंने भी कोई बयान शान दिए कि मैं बुलेट प्रूफ गाड़ियों में करता हूँ, ये वो इंटरव्यू आए, उसके ऊपर मैं हमें अलग एक वीडियो में ही बात कर लेंगे। वैसे भी ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इंग्लैंड बेचारे हमारे ब्योड़े जो है उस वक्त के ऊपर रोल रहे हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बैश लीग में पाकिस्तानी ने मोमेंटम पकड़ लिए भाई यार, और अब ऐसा मोमेंटम आएगा तुम सब देखोगे कि कैसे जो है ऑस्ट्रेलिया वाले खड़े होकर तालियां बजाएंगे हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।